दुनिया के हर कोने में जहाँ उर्दू हिंदी समझने वाले बहन भाई मौजूद हैं और मुझे देख रहे हैं, उन सब की खिदमत में डॉक्टर जाफ़र मंज का सलाम, नेक तमन्नाएं। दोस्तों, आज हम जिस होम्योपैथिक मेडिसिन को समझने की कोशिश करेंगे या जिसकी ख़ास अलामतें, जिन अलामतों के गिर्द वो दवाई घूमती है, उनको समझने की कोशिश करेंगे। वो दवाई है एंटीमोनियम टाट। एंटीमोनियम टाट होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवाई है। मेरे तमाम होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर दोस्त और जो मेरी तरह होम्योपैथिक स्टूडेंट्स हैं, वो सब इसे अच्छी तरह से जानते पहचानते हैं। आज मैंने वो अलामतें आपकी खिदमत में रखनी हैं जिन अलामतों को अगर हम ज़हन नशीन कर लेते हैं और अगर याद कर लेते हैं या याद रख लेते हैं या किसी मरीज़ के अंदर ये अलामतें हम महसूस करते हैं, तो डेफ़िनेटली हम होम्योपैथिक रेमेडी तक आराम से पहुंच सकते हैं कि ये होम्योपैथिक मेडिसिन एंटीमोनियम टाट है। तो आज हम एंटीमोनियम टाट की वो ख़ास वाली अलामतें जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये आपने जहन नशीन कर लेना है कि एंटीमोनियम टाट में सांस की अलामत ज़रूर शामिल होंगे। मरीज़ को कोई भी तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन अगर वो एंटीमोनियम टाट का मरीज़ है तो उसे सांस का प्रॉब्लम, खांसी, कोई इस तरह का प्रॉब्लम ज़रूर होगा। सांस की अलामत इसकी मरकज़ी अलामतें होती हैं। इसके अलावा सीने में बलगम जो है खड़खड़ाती है, आवाज़ आती है बलगम की, महसूस होता है। एक आम बंदा पहचान सकता है कि मरीज़ के सीने में बलगम खड़खड़ा रही है, लेकिन वो निकलती नहीं है। बहुत मुश्किल से बंदा बलगम थोड़ी सी निकालता है, बाज़ औक़ात वो भी नहीं निकल रही होती, लेकिन सीने में खड़खड़ा रही होती है। ठोड़ी और नीचे वाला जबड़ा जो है वो मुसलसल हरकत करता रहता है, हिलता रहता है। और फेफड़ों में एक इस्तिस्का, स्वेलिंग्स की सी और कंजेस्शन की सी, घुटन की सी, तंगी की सी कैफियत तारी रहती है। उसके अलावा जो तकोनिया हड्डी होती है उसमें नीचे की तरफ बोझ महसूस होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एंटीमोनियम टाट के मरीज़ में जो सीने की अलामात हैं, जो छाती की अलामात हैं, जो लंग्स की अलामात हैं, जो सांस की अलामात हैं, ये मरकज़ी हैसियत रखती हैं। तो इसमें सीने की अलामात बहुत अहम है। मरीज़ की बाज़ औक़ात आवाज़ नहीं निकलती, गला बैठ जाता है, आवाज़ दब जाती है, बलगम खड़खड़ाती है, लेकिन इखराज नहीं होता। सीने से गले तक, लंग्स से गले तक पूरा जो हमारी ये सांस की नाली है, इसमें पूरी सांस की नाली में गले तक जलन महसूस होती है, खुरदरापन महसूस होता है। तो ये एक अहम अलामत है एंटीमोनियम टाट की। खांसी में दमकशी होती है, सांस घुटता है और जो बलगम उन नालियों में भर जाती है, जो फेफड़ों की बारीक नालियाँ होती हैं वो बलगम से भर जाती हैं। नब्ज़ तेज़ और कांपती हुई महसूस होती है, धीमी होती है, तेज़ होती है और कांपती हुई महसूस होती है। अगर मरीज़ दाईं करवट लेटता है तो उसे खांसी में और दमकशी में, सांस की तंगी में फ़र्क महसूस होता है, अफाका महसूस होता है, वो बेहतरी महसूस करता है। एंटीमोनियम टाट पेशाब की अलामात में भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है, जिनमें पेशाब में खून आना, पेशाब का रुक रुक कर कतरा कतरा दर्द के साथ आना, पेशाब में अल्ब्यूमिन का खारिज होना, पेशाब की नाली और मसाना में लेसदार मवाद का निकलना जैसे नज़ला होता है। इसमें ये बेहतरीन दवाई है। चक्कर और जहनी बेशऊरी, अहमकपन, हज़ियान, मरीज़ इधर उधर की बातें करता है, गैर हाज़िर दिमाग होता है और अहमक और लाशऊरी, गैर शऊरी बातें करता है। ज़हनी तवाज़न जिस तरह किसी का बिगड़ गया हो, इस तरह की मरीज़ बातें करता है। ज़ुबान पर सफ़ेद मैल की तय होती है और ये सफ़ेद मैल की तय इस तरह की होती है कि ये लेसदार होती है। ऐसी सफ़ेद मैल की तय जो लेसदार हो, ये एंटीमोनियम टाट की तरफ रहनुमाई करती है। जो निकलने वाली चीज़ें हैं, मरीज़ इनको निकलने में भी दुश्वारी महसूस करता है, उसे निकलना मुश्किल महसूस होता है, क्योंकि आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि गले तक सांस की नाली पूरी जो है होती है, उसमें बर्निंग महसूस होती है, जलन महसूस होती है, खराश महसूस होती है, जिसकी वजह से मरीज़ किसी निकलने वाली चीज़ को, किसी खाने वाली चीज़ को भी निकलने में, पीने में दुश्वारी महसूस करता है। और खाना खाने के बाद मरीज़ में इतनी सुस्ती छा जाती है
कि मरीज़ नज़ा की कैफियत जैसे किसी के ऊपर होती है, नींद छा जाती है, सुस्ती छा जाती है मरीज़ पे, मरीज़ बहुत ज़्यादा खाने के बाद सुस्त हो जाता है। उसके बाद सेब और तुर्श अशिया इसको कदरे पसंद आती हैं और ये लेना चाहता है। उसके बाद शराबियों में जो शराब के आदी हों, बियर के आदी हों, उन लोगों के जो हाजमे की प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें भी ये दवाई रिज़ल्ट देती है। चेहरा सर्द होता है, नीला होता है, और जिस तरह ऑक्सीजन की कमी हो गई हो, किसी को सांस बंद हो गया और चेहरा नीला और सर्द होता है, हाथ लगाने पे महसूस करेंगे तो चेहरा ठंडा होगा। इसके अलावा निचला जबड़ा जो है वो मैंडिबल जो है वो मुसलसल हरकत करता हुआ महसूस होगा, हिलता रहेगा। बहुत सारे मरीज़ों में ये चीज़ नज़र आती है कि उसका नीचे वाला जबड़ा जो है वो हिलता रहता है। और जो ज़ेरी कमर होती है, कमर का जो निचला हिस्सा होता है, बैक जो लोअर बैक होती है, उसमें बैकएक महसूस होती है, शदीद पेन महसूस होता है और नीचे को बोझ महसूस होता है मरीज़ में। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी मुआवन मेडिसिन की, तो इसकी जो मुआवन और हेल्पिंग मेडिसिन है, इसकी साथी मेडिसिन है, वो एपिकॉक है। बहुत से लोग एंटीमोनियम टार्ट और एपिकॉक सांस के लिए, खांसी के लिए, इस तरह की जो मैंने अलामात आपकी खिदमत में रखी हैं, इनके लिए इन दवाइयों को मिला के भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगर हम इसके एंटीडोट की तरफ जाएं, इसका तरियाक देखें, तो एसाफोटिडा, चाइना, एपिकॉक ही इसके तरियाक में शामिल हैं। इसे हम 3 से लेके 30 और 200 और इससे बड़ी पोटेंसीज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दवाई अगर आप 30 में यूज़ करते हैं तो इस दवाई को सुबह, दोपहर, शाम से दिन में 4 बार, 5 बार भी अगर सांस की तंगी, खांसी तंग कर रही है, बलगम खड़खड़ा रही है और निकल नहीं रही, तो इन अलामात के लिए आप या अल्ब्यूमिनेरिया या यूरिन में लेसदार मवाद खारिज हो रहा है, अल्ब्यूमिन खारिज हो रहा है, तो उसमें भी आप इसको 3 से 4 बार या 5 बार भी आप यूज़ कर सकते हैं। कम से कम एक हफ़्ता 3 से 5 बार इस्तेमाल करें। उसके बाद प्रॉपर डोज को 3 बार इस्तेमाल करें, 3x में या 30 से शुरू करें। कम से कम 15 दिन से 1 महीना 3x या 30 इस्तेमाल करने के बाद आप 200 की तरफ चले जाएं। अगर आपने 3x यूज़ की है तो फिर आप 30 की तरफ चले जाएं, और अगर आपने 30 यूज़ की है तो 200 की तरफ चले जाएं। सुबह शाम कम से कम एक हफ़्ता सुबह शाम 200 की डोज इस्तेमाल करें, और फिर 1 एम को हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करें। कम से कम 4-5 खुराकें 1 एम की लेके हफ्ते में एक बार, और आप दवाई छोड़ सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो अलामात मैंने आपकी खिदमत में रखी हैं उन सब से ये आपको शिफा दिलाएगी। उसके बाद इसे हमने कितने कतरे लेना है, अगर हम 3x में ले रहे हैं तो इसको 7 कतरे थोड़े से 2-3 घूंट पानी में, कम से कम 1 चम्मच पानी में, 2-3 घूंट पानी में, पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, उसमें डाल के लेना है। अगर आप 30 से ऑनवर्ड आगे की पोटेंसी ले रहे हैं तो 2 से 3 कतरे ज़ुबान पे लेना काफ़ी है। तो दोस्तों, इसके अलावा आपने याद रखना है कि खाने का मुंह में जायका नहीं होना चाहिए। खाने से आधा घंटा पहले या खाने से आधा घंटा बाद ये दवाई लेनी है। तो उम्मीद है आप एंटीमोनियम टार्ट की जो अलामात हैं, बुनियादी अलामतें हैं, जिन अलामतों के गिर्द ये दवाई घूमती है, आप अच्छे से समझ गए होंगे, अच्छे से जान गए होंगे। तो इसी के साथ मैं आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना कभी भी ना भूलें, और मेरे और अपने साथ को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पक्का कर लें, ताकि मैं और आप इस होम्योपैथी जो ट्रीटमेंट है इसके पक्के साथी बन जाए और एक ताल्लुक़ हमारा जुड़ जाए। मैं चाहता हूँ कि होम्योपैथिक बेज़र मेडिसिन्स को आगे से आगे फैलाएं, मेरा इस काम में साथ दें, क्योंकि ये बेज़रर है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये किसी भी किस्म के सेहत के लिए या जिस्म के ऊपर किसी किस्म के नागवार असरात नहीं छोड़ती। तो इसलिए मेरा इस काम में साथ दें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। जहाँ भी रहें खुश रहें। आपका, मेरा, सबका अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।